बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज मदर इकबाल। रुख करते हैं इलाकाई खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे काले की मंडी की, जहां करियाना स्टोर में अचानक आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने स्टोर में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जला दिया। काले की मंडी के स्कूल मोहल्ला में गुफार करियाना स्टोर में रात 12 बजे के करीब अचानक आग भड़क उठी। आग दूसरी मंजिल पर लगी, जिसमें लाखों रुपए मालियत का सामान पड़ा था। सामान में सिगरेट, पैम्पर, माचिस, घी और दीगर सामान शामिल है। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसने देखते ही देखते ऊपर वाली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत की वजह से दूसरी मंजिल की छत भी गिर गई। लोगों ने अपनी मदद के तहत सामान निकाला, जिसकी वजह से मजीद नुकसान होने से बच गया। ताहम रेस्क्यू 1122 की आग बुझाने वाली टीम ने फौरी तौर पर आकर आग पर काबू पाया और मजीद नुकसान होने से बचाया गया। हुजरा शाह मुकी में 2 बहनों और कजन समेत 3 लड़कियां हरामकारी की नीयत से गन पॉइंट पर अगवा कर ली गई। बाप की इतला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव जदरान कला में मुख्तार अहमद की 2 बेटियां 15 साल आयशा बीबी, 10 साल नूर फातिमा और 15 साल भतीजी मारिया सरवर को 2 मोटरसाइकिलों और 3 कैरी डब्बा सवार 5 नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने खेतों से वापस घर आते हुए रास्ते में हरामकारी की नीयत से अगवा कर लिया और अनजानी मंजिल की जानिब फरार हो गए। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने बाप की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। अब रुख करते हैं बिहाड़ी का, जहां पुलिस लाइंस बिहाड़ी में तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने 22 सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को प्रमोशन बैज लगाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल तेजी से जारी है। इसी सिलसिला में पुलिस लाइंस बिहाड़ी में ASIs और सब इंस्पेक्टर्स के रैंक पर तरक्की पाने वाले 22 अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन बैज लगाए और मुबारकबाद दी। DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने प्रमोट होने वाले अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि नए ओहदे के साथ अहम जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा रही हैं। उम्मीद की जाती है कि आप आइंदा भी मेहनत और लगन को अपना शार बनाएंगे। तरक्की पाने वाले अफसरान से उम्मीद करता हूं कि वो नए अज़म और ईमानदारी के साथ पुलिस की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाते हुए अवामुल नास की खिदमत में कोई कसर उठाना रखेंगे और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देते हुए जालिम को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। तकरीब के दौरान DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने पुलिस अफसरान की फैमिलीज के हमरा इनको प्रमोशन बैच लगाए। सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान में गुलाम अब्बास, सुल्तान महमूद, मोहम्मद मकसूद अहमद, जावेद अख्तर, इफ्तिखार अहमद और मुमताज हुसैन, जबकि ASI के ओहदा पर तरक्की पाने वाले अफसरान में मोहम्मद वसीम शहजाद, आसिफ इकबाल, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद हसन रजा, मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मुनव्वर, खुरम इफ्तिखार, गुलाम मुस्तफ़ा, नदीम हसन, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अफसर अकरम, गाजी गुलाम रसूल, फरहत खलील, मोहम्मद मुख्तार और मोहम्मद मुमताज शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने मोहम्मद शकील SRC, हाफिज उस्मान SRC, साजिद वारसी ACR क्लर्क को प्रमोशन, केसेस की DPC और प्रमोशन बोर्ड ACR की तकमील और तमाम रिकॉर्ड बर वक्त मरतब करने पर शाबाश दी। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के इलाके संगरार से अगवा होने वाली मासूम बच्ची प्रिया कुमारी और नौजवान अली असगर मंगरियो समेत दीगर मुवज़्ज़िन की बासियाबी के लिए सखर प्रेस क्लब के बाहर लगाए गए एहतजाजी कैंप को 2 माह 4 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन हुक्मरान खामोश तमाशाई बन गए। अदलिया ने भी नोटिस नहीं लिया। लेडी हेल्थ वर्कर्स और इंसानी हकूक के रहनुमा का कैंप पहुंचकर इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट नोटिस लेने की अपील। डॉक्टर नज़ीर खोकर की क़यादत में सखर प्रेस क्लब के बाहर बढ़ती हुई सर्दी में भी दिन रात जारी एहतजाज 64वें रोज भी जारी रखा गया, लेकिन ना तो सिंध हुकूमत और ना ही अदलिया ने मुसलसल एहतजाज का कोई नोटिस लिया। एहतजाजी कैंप पर इजहार यकजहती करने वालों में लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन की मरकजी सदर बुशरा आराइन, सदफ भुट्टो, गजाला अंजम समेत 3 की बड़ी तादाद के अलावा खैरपुर से ह्यूमन राइट्स के रहनुमा एडवोकेट काजी शकील अहमद, एडवोकेट अब्दुल लतीफ खोसू शामिल थे, जिन्होंने एहतजाज पर हुकूमत के खामोश तमाशाई रवैये की मजम्मत की और सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि सिंध में हुक्मरानों की कारकर्दगी सवालिया निशान है। सखर और ठल में एहतजाजी कैंपों में मुसलसल जारी जदोजहद के बावजूद हुकूमत, सिंध और सिक्योरिटी इदारे भी कुछ नहीं कर रहे और बेसहारा माओं को अगवा होने वाले बच्चों से मिलाने वाला और मजलूमों की दाद फरियाद सुनने वाला कोई नहीं।
عوام کے پاس پرامن احتجاج کے سوا کیا بچا ہے؟ اب عوام کو ووٹ کے لیے آنے والے کرپٹ حکمران اور افسران سے حساب کتاب لینا چاہیے۔ احتجاج کرنے والے رہنما ڈاکٹر نذیر کھوکھر، عطا محمد بھٹو، زاہد منگریو، محمد اعظم منگریو اور دیگر کا کہنا ہے کہ 64 روز مکمل ہونے کے باوجود سندھ حکومت اور پولیس نے مغویوں کی بازیابی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ سندھ میں بد امنی کی آگ کو بجھانے والے کوئی نہیں۔ حکمرانی کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو سندھ کے عوام سے ہونے والے مظالم اور ناانصافی کا کوئی فکر نہیں۔ ڈاکٹر نذیر نے کہا کہ ہم نے رانی پور سے یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے دن رات مسلسل جدوجہد شروع کی، جس سے 92 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارے احتجاج کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ سکھر کے علاقے سنگرار سے ایک با اثر سردار کی تحویل سے معصوم بچی پریا کماری، شکارپور کے با اثر منگریو قبیلے افراد، پولیس، پی ڈی ایس پی کشمور خالد منگریو کی قید سے علی اصغر منگریو کو بازیاب کرایا جائے اور سندھ بھر کے مغویان کو ڈاکوں کے چنگل سے رہا کیا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں ملیر PS 85 ملیر پر جام عبدالکریم جوکھیو کو الیکشن لڑنا چاہیے کیونکہ علاقے کے کام صوبائی لیول پر ہوتے ہیں۔ اگر جام MPA بنتا ہے تو بہت اچھی منسٹری مل سکتی ہے اور علاقے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور نوجوانوں کو روزگار کا موقع مل سکتا ہے۔ ہم اہلیان ملیر جام صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہماری نمائندگی صوبائی لیول پر کریں تو مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ THQ اسپتال چشتیاں کے سابقہ ڈپٹی MS ڈاکٹر زبیر شیخ کی نجی کلینک پر کھڑی گاڑی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ۔ ملزمان نے 7 سے 8 فائر کیے جس سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، تاہم ڈاکٹر زبیر شیخ فائرنگ کے اس واقعے میں محفوظ رہے۔ THQ اسپتال چشتیاں کے ڈپٹی MS ڈاکٹر زبیر شیخ کے نجی کلینک کے باہر کھڑی گاڑی پر موٹر سائیکل پر سوار ملزمان کی فائرنگ۔ ملزمان نے گاڑی پر 7 سے 8 فائر کیے جس کی وجہ سے گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، تاہم اس فائرنگ کے واقعے میں ڈاکٹر زبیر شیخ محفوظ رہے۔ ملزمان موقع حضرات سے فرار ہونے میں کامیاب۔ فائرنگ کرنے والے ملزمان کی تعداد 2 تھی جو موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ فائرنگ کی اس واقعے کے بعد علاقہ میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس اسٹیشن سٹی A ڈویژن کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کیے۔ SHO تھانہ سٹی A ڈویژن امجد باجوہ کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندے خصوصی مسٹر AR بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد سے تعلق رکھنے والے چودھری افتخار احمد پٹواری انجمن پٹواریاں ضلع بہاولنگر کے ضلعی صدر منتخب ہو گئے۔ 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری ہارون آباد کے نجی ہال میں منعقد ہوئی۔ ذوالفقار گرایا کی قیادت میں پٹواری صاحبان اور دیگر نے ڈھول کی تھاپ پر 9 منتخب عہدیداران ممبران کا والہانہ استقبال کیا۔ تقریب حلف برداری میں ضلع بہاولنگر سے عہدیداران اور دیگر نے بھرپور شرکت کی۔ پنجاب کے صوبائی صدر چودھری محمد شاہد انصر نے 9 منتخب صدر اور دیگر عہدیداروں سے حلف لیا۔ 9 منتخب عہدیداران میں چودھری فقیر علی ناطق آف فوٹاباد سینئر نائب صدر، چودھری سانول علی مکی آف چشتیاں اور چودھری شاہ جہاں آف منٹن آباد نائب صدر اور چودھری طارق امین آف بہاولنگر جنرل سیکرٹری، چودھری فیصل آف منٹن آباد جوائنٹ سیکرٹری، ابرار حسین کوکارا آف بہاولنگر فائنانس سیکرٹری، محمد حنیف جویاز سیکرٹری اطلاعات و نشریات، جبکہ احمد شہاب صدر تحصیل ہارون آباد اور چودھری ذوالفقار علی گرایا، چودھری محمد عثمان، چودھری عبدالوہاب، چودھری عابد اعجاز چیمہ، سید شبیر حسین اور محمد تنزیل سہیل، چودھری عارف جاٹ، چودھری شمشاد علی ممبران مجلس عاملہ اور نمائندہ پنجاب کا چناؤ عمل میں لایا گیا۔ تقریب میں مقررین نے اتحاد اتفاق اور متحد ہونے اور آئین اور قانون میں رہتے ہوئے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ بعد ازاں شرکا کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں متوقع امیدوار مسلم لیگ نون بیرسٹر مجتبیٰ جمال کی قیادت میں شہریوں کے وفد نے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ نعمان اور چیف لیسکو شاہد حیدر سے ملاقات کی۔ خانقاہ ڈوگرہ سب ڈویژن کے بجلی کے تمام جملہ اجتماعی مسائل حل کرنے کے احکامات جاری۔ مسائل حل نہ کرنے کی شکایت پر ایکسین رورل فاروق آباد لیاقت علی کو موقع پر ہی معطل کر دیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں بجلی کے اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے بیرسٹر رانا مجتبیٰ جمال نے لیسکو مرکزی دفتر میں اعلیٰ حکام سے ملاقات کا اہتمام کیا۔ وفد کی نشاندہی پر لیسکو چیف اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر نے SDO محمد فاروق اور SC شیخپورہ نجم الحسن کو فوری طور پر مین مارکیٹ سمیت شہر بھر میں 200 kV کے 5 ٹرانسفارمر لاہور سرگودا روڈ پر گلی مظہر اقبال شیرازی سے لے کر گلی نمبر 5 تک 11,000 kV کی تاریں اونچی کر کے اونچے کھمبوں پر ٹرانسفارمر نصب کرنے، محلوں میں لٹکتی تاروں کا حل، وولٹیج میں کمی بیشی کے باعث تمام ٹرانسفارمرز کی ارتھنگ اور نئے بیش لگانے
और नए बुश लगाने, इमारतों के साथ टच करने वाली मेन लाइनों को घरों से दूर करने और सिटी फीडर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए फौरी इकदाम करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर साबिक MNA सरदार इरफान डोगर, राना मुज्तबा जमाल, समाजी रहनुमा हामिद यासीन, आजम चौहान, सीनियर साफी तारक महमूद मुगल, सीनियर नायब सदर मोबाइल एसोसिएशन मोहम्मद उमर और जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मजहर इकबाल शहराजी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के इलाका में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार खालिद हुसैन अबड़ू शहीद हो गए। शहादत के असीम रुतबे पर फाइज होने वाले पुलिस जवान खालिद हुसैन अबड़ू की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स लाड़काना में पूरे सरकारी एहसास से अदा कर दी गई। सिंध पुलिस के बहादुर सपूत को लाड़काना पुलिस के खसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में कर्नल, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, SSP लाड़काना, कमिश्नर लाड़काना, DC लाड़काना और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के रहनुमा, सिविल सोसाइटी, आम शहरियों, शहीद के अहले खाना समेत बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, जवानान और रेंजर्स के अफसरान और जवानान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद पुलिस जवान को गांव उस्मान जमारानी, तहसील लाड़काना में पैदा हुए और 2006 में सिंध पुलिस में शमूलियत अख्तियार की, जिसके बाद जिला कश्मोर, कंदकोट और जिला लाड़काना में अपने फराइज सर अंजाम दिए। शहीद पुलिस जवान ने सोगवारान में वालदा, बेवा, 3 साहबजादियां और 3 साहबजादा को छोड़ा है। DIGP लाड़काना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत जल्द मुलव्वस मुलजमान को किला कमा कर दिया जाएगा। नमाज जनाजा के बाद SSP लाड़काना सैयद अब्दुल रहीम शिराजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध पुलिस के तमाम अफसर और जवान समाज दुश्मन नासिरों खिलाफ सीसा अप्लाई दीवार की मानंद खड़े हैं। हमें अपने शोहदा पर नाज है कि हमें अमन के लिए हम किसी कुर्बानी से दरिक नहीं करेंगे। SSP लाड़काना समेत तमाम अफसरान और शुरकाने शहीद की खिदमत को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ASP सिटी लाड़काना आतिफ अमीर ने शुरका को बताया कि शहीद का वालिद मुश्ताक अहमद भी महकमा पुलिस का हिस्सा रहे हैं, जबकि इससे कबल सिंध पुलिस का हिस्सा रहने वाले शहीद के मामू असगर अली ने भी क़याम अमन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। वाज़ेह रहे कि शहीद पुलिस जवान खालिद हुसैन अबड़ू ने गुज़िश्ता रात जिला कंदकोट कश्मोर के थाना गबलू की हदूद में डाकुओं से मर्दाना वार मुकाबले के दौरान जाम शहादत नोश फरमाई है। देखिए, शहादतें तो हम देते आए हैं, देते अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जब तक अमन और अमान कायम नहीं होगा। आज जो लोग आराम से अपने घरों में अगर सो सकते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उसकी वजह इन्हीं शहीदों का खून है जिसकी वजह से हमने अमन और अमान कायम किया हुआ है। और अभी भी उस एरिया के अंदर जो है हम रेंजर्स मिल के तमाम जो है एक ऑपरेशन भी कर रहे हैं उस एरिया में डाइवर्ट करने के लिए। ये भी एक टैक्टिक है। इंशाल्लाह जल्द हमने काफ़ी हद तक हम पहुंच चुके हैं कि किसने किया, लेकिन बस फाइनल करना है और जिन्होंने भी ये हरकत की है उनको हम कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल इस पर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना है। एक तो एक्सेसिबिलिटी इशूज़ हैं, उसके अलावा जो है वहाँ पे और बड़े इश्यूज़ हैं ऐसे जैसे जिनको हम इस वक्त टैकल कर रहे हैं उस एरिया के अंदर, वहाँ पे जाना, वहाँ पे उनको पकड़ना। और उसमें सबसे ज़्यादा हमें ख्याल जो है वो कोलैटरल डैमेज का है। ये कच्चे में सारे डाकू नहीं हैं, ताकि हमने जब कोई कार्रवाई करनी होती है हम सोचते हैं कि कोई बेगुनाह बीच में ना हो, जो इस वजह से हमारा जो पेस है वो वैसी नहीं हो सकती। लेकिन हम ये है कि हम काम कर रहे हैं और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे। तीस में अगर जो चीज़ सामने आएगी और जो भी पीछे आएगा अब किसी को नहीं माफ़ करेंगे, इस पर कोई है या नहीं। समुद्री घोट लाइफलाइन वंडा के ऑनर डॉक्टर फरहान की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान और बकरी फार्म के शौकीन हजरात के लिए दावत का एहतमाम किया गया। जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स और मोहम्मद साबिर इंचार्ज कंप्लेंट सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। डॉक्टर फरहान ने बताया कि गोट फार्मिंग और गोट वंडा का कारोबार इंतहाई मुनाफा बख्श है। 5 साल के अरसा में उन्होंने चंद लाख से शुरू करने वाला ये कारोबार 12 करोड़ तक पहुँचाया है। गोट लाइफलाइन वंडा बकरियों के लिए बनाई जाने वाली वो वाहिद खुराक है जो उन्होंने पाकिस्तान में पहली बार बनाई है, जो कि बकरियों की अफजाइश, नस्ल और उनकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। उनके अपने गोट फार्म में सैकड़ों बकरियां, बकरे जिनका शुमार आला नस्ल के जानवरों में होता है, इसी खुराक की बदौलत नशोनुमा पा रहे हैं। इस मौका पर सदर मीडिया प्रेस क्लब समुंदरी, सुहेल सरवर समेत अरकान ने भरपूर शिरकत की।
लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ फजलुल्लाह शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP ऑफिस लाड़काना में अगले ओहदे पर तरक्की पाने वाले 35 पुलिस अफसरान की रैंक पिनिंग तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ, जबकि DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की सरबराही में नए तरक्की पाने वाले 35 सब इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे इंस्पेक्टर के तौर पर रैंक पिनिंग लगाई गई। DIGP लाड़काना की सरबराही में लाड़काना रेंज के 5 SSPs, SP लीगल, ASPs ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले अफसरान में खुशी की लहर, तरक्कियां हासिल करने वालों में सुहेल अहमद सांगी, राशिद खान पठान, नवीद अख्तर सयाल, अली नवाज सांगी, गुलजार अहमद बड़डू, मोहम्मद रफीक बरोही, अब्दुल गफूर जमाली, असदुल्लाह शाहानी, मंठार अली इमरानी, मोहम्मद अली अबड़ू, जुल्फकार अली चन्ना, मुमताज अली चन्ना, सजाद अहमद सांगी, लियाकत अली सोलंगी, मुस्लिम अली मोरियानी, अब्दुल समद बरोही समेत और दीगर शामिल हैं। DIGP लाड़काना ने तरक्कियां हासिल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि आज आप और आपकी फैमिलीज़ के लिए खुशी के लम्हात हैं और इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। ट्रैफिक हादसा, चिश्तियां हासिलपुर रोड चक सईदावाला के करीब ट्रैक्टर, ट्राली और वैन में टक्कर। हादसा में वैन ड्राइवर मौका पर जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर मौका से फरार। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त अयूब के नाम से हुई है। ख्वाजा पीर सैयद हसन अली रहमतुल्लाह अलैह के 82वें उर्स मुबारक में हाजिरी के मौका पर पीर सैयद जाकिर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर लोगों का रश। इस मौका पर साहबजादा पीर सैयद महमूद रजवी ने खिताब भी किया। फूलनगर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत पीर सैयद जाकिर हुसैन के बुजुर्ग ख्वाजा पीर सैयद हसन अली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इलामा हाफिज मकसूद नक्शबंदी ने मिज़ार पर चादर चढ़ाई और कहा कि दीन इस्लाम औलिया अल्लाह के जरिए हम तक पहुंचा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पुकारने का जवाब दूंगा। साहबजादा पीर महमूद रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि मेरे बुजुर्गों के मिज़ार पर हाजिरी देने वाले अफराद का तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। उस मुबारक के मौके पर आने वाले अफराद में लंगर भी पेश किया गया। फूलनगर दारा अरकम स्कूल में 3 बच्चों ने हिफ्जुल कुरान मुकम्मल कर लिया। फूलनगर दारा अरकम स्कूल में हाफिज मलिक साइम हयात, हाफिज तैयब शबीर और हाफिज अली हमजा ने कुरान पाक को 10 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया। इस पर प्रिंसिपल राणा नोमान ने बच्चों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि अब कुरान पाक को याद रखना सबसे खूबसूरत अमल होगा। कारी कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान को क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाएगा। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखने और सिखाने के अमल को पसंद फरमाया है। मरी से खबर शामिल करते हैं। राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से जना हाल मरी में आमदा बर्फबारी के हवाले से अजलास, तमाम महकमों की शिरकत। कमिश्नर रावलपिंडी के इजलास में मरकजी अंजुमन ताजरान और होटल एसोसिएशन मरी की आमद। बर्फबारी के हवाले से मीटिंग में शिरकत के दौरान मीटिंग मरी के मसाइल को अंजुमन ताजरान मरी और होटल एसोसिएशन मरी की तरफ से उजागर किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी को होटल एसोसिएशन मरी के जनरल सेक्रेटरी सलीम अकाबिर अब्बासी और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान की तरफ से पार्किंग के मसाइल, मास्टर प्लान, बाइलास, मरहबा चौक से रोड को खोलकर सियाहों की गाड़ियों का अखराज करना, वापटा की नफरी को बढ़ाना, सर्दियों में गैस प्रेशर में इजाफा, मोटर एजेंसी की TMA की साबिका और मौजूदा दुकानों के मसाइल समेत दीगर मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू की गई, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने अमल दरामद की कीन-दहानी करवाई। कमिश्नर रावलपिंडी ने GPO चौक में नई चेक पोस्ट लगाने की बात की, जिस पर अंजुमन ताजरान मरी और होटल एसोसिएशन मरी की तरफ से फौरी कमिश्नर की गुफ्तगू को रोक कर की मुजम्मत की, जिस पर फौरी तौर पर मौके पर ही कमिश्नर रावलपिंडी ने नई चेक पोस्ट को लगाने के हुक्म को मनसूख कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने गाड़ियों की मरी में दाखिले के हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त या पाबंदी के हवाले से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, जबकि 8000 गाड़ियों का नोटिफिकेशन इसलिए भी नहीं हो सकता कि अदालत ने इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशानी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कच्ची खान मोहम्मद मरकज मरगाई में 90 तलबात पर
वहां पर तैनात 3 टीचर्स ने अफसरान से मिलकर के एडजस्टमेंट करा ली है, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। अहले इलाका ने मुअल्लमात की एडजस्टमेंट कैंसिल करके दोबारा स्कूल में तैनात कराने का मुतालबा किया है। तफसील के मुताबिक मरकज मरगाई गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कच्ची खान मोहम्मद में 90 तालबात जेर तालीम है, जिनको सिर्फ एक टीचर पढ़ा रही है। हालांकि यहाँ 4 टीचर्स तैनात की गई हैं, जबकि 3 बासर मुअल्लमात ने महकमा तालीम के अफसरान से मिलकर अपनी पसंदीदा जगहों पर आर्जी एडजस्टमेंट करा ली है। इसके बाद स्कूल में सिर्फ एक टीचर रह गई है, जिसके लिए 90 तालबात को पढ़ाना मुमकिन नहीं रहा और तालबात का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अहले इलाका कौड़ा खान, मेवा खान, शामिर खान ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर और सीईओ तालीम से स्कूल में टीचर की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।